आई ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो मुनासिब कीमत ही लेते हैं, और इस वक्त इस लॉकडाउन में वही तबका सबसे ज़्यादा परेशान है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर इफ्तिखार से, जो कि मेंबर ऑफ इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन भी है और मेंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है, और इसके अलावा कई सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किए हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या परेशानियां हो रही हैं। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम कहूँगा आपके माध्यम से। आदिल साहब, आपने टाइम दिया आपका, क्योंकि एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट वी फील कि प्राइमरी आई केयर को निगलेक्ट क्यों किया गया। आज आप देखोगे कि प्राइमरी आई केयर जो हमारी सर्विस होती है कि वी डू रिफ्रैक्शन ऑफ अ पेशेंट, वेदर इट इज़ चाइल्ड ऑफ 2 to 3 years और वेदर इट इज़ अ सीनियर सिटीजन, वी हैव टू लुक ईच एंड एवरी आइज। और आज की आपको नेसेसिटी मालूम है कि गैजेट आ गया, अभी लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है। जस्ट बिलीव मी, कितने लोगों के पास ग्लासेस नहीं है एंड देयर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन फॉर 2 hours 3 hours मोर देन 4 hours ऑल्सो। 4 घंटा बिना चश्मे के बच्चा ऑनलाइन क्लासेस किस तरह अटेंड करे, जो कि अभी अभी 1 जून से हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने दिया है कि अल्टरनेट डेज, ठीक है अल्टरनेट डे, बट टाइम लिमिट इज़ वेरी शॉर्ट। जैसे 9 to 5 दिया गया, कितनों के पेरेंट्स है ना बाहर काम पे जाते हैं, जब वो 5 बजे के बाद आते हैं तो वी आर क्लोज्ड, वी कैन नॉट गिव देम सर्विसेज। तो मैं चाहता था कि एज यूजुअल जो हमारा पहले का टाइम था वो हमें दिया जाए। जिस तरह फार्मेसी को ओपन करने दिया गया है, उसी तरह ऑप्टिकल और ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो ड्यूटी है उसे भी इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए था, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं दिया गया। ये बहुत ही खराब बात है कि प्राइमरी कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज योर आइज भी हमारा जो एक आता है ना, ये एक हमारा प्रिवेंशन अगर आप देखोगे विजन 20/20 का, कि दैट अगर इफ यू आर नॉट वेयरिंग ग्लासेस देन यू आर लीडिंग टूवर्ड ब्लाइंडनेस, वेदर इट इज पार्शियल ब्लाइंडनेस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस। जैसे हम बोलते हैं एक आदमी की नॉर्मल विजन 6/6 है, तो मैं ये कहूँगा उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसे चश्मा पहनने की भी जरूरत नहीं। बट अगर वो गैजेट में पूरा टाइम रहेगा तो उसे सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी वी आर प्रोवाइडिंग। तो प्राइमरी आई केयर के पास हमारे पास जब कस्टमर आता है तो हमारा मेन काम क्या था, उनका रिफ्रैक्शन करना, अच्छे से उनकी आई टेस्ट करना, उन्हें डिस्पेंस करना, उन्हें ग्लास देना जिससे उनका विजन अच्छा रहे। नहीं अगर नहीं पहन पाया कस्टमर तो उसे हेडेक, गिडीनेस, फीलिंग लाइक कि लाइफ में कुछ टेस्ट ही नहीं है। अगर 40 के ऊपर कोई आदमी है जिसे नज़दीक का नंबर है, जैसे हमारे आपने देखे रहेंगे बहुत से सीनियर पत्रकार आपके उसमें हैं, बहुत से हमारे पॉलिटिशियन जो 40+ क्रॉस कर चुके, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मगर आप देखोगे उन्होंने सबको चश्मा है, उनके पास 1 2 या 3 रहेगा, बट कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास एक ही चश्मा है और एट ए टाइम वो लॉकडाउन में टूट जाए। हाँ, और अगर हम हमारी सर्विस ओपन करने के लिए बोलते हैं तो हमें बोला नहीं आप नहीं खोल सकते हो। सी हम पूरा प्रिकॉशन हम हमारी तरफ से लेते हैं, जिस तरह सैनिटाइजेशन हो गया, क्लीननेस ऑफ द शॉप हो गया, मास्क पहन रहे हैं, एवरी कस्टमर कमिंग इन द शॉप वी पुट सैनिटाइज ऑन देयर हैंड। कस्टमर्स इतना आज अवेयर हो गया है, वो खुद सैनिटाइज लेके कैरी कर रहा है, वेदर इट इज ऑफ एनी मेड, सेवलॉन का हो गया, डिटॉल का, कोई भी खुद ही अंदर आता, खुद ही सैनिटाइज लगा के मामले बहुत अच्छा लगता है कि आज कस्टमर लोग ने हाइजीनिक मेंटेन करना शुरू कर दिया है। कोरोना तो साइड हो गया है, बट लोगों में एक अच्छी बात क्या होगी कि हाइजीनिक मेंटेन, हाँ कोई है 10% 20% जो कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाए, क्योंकि आज सबको नीड है। आज शॉप्स लिमिटेड है, खाली एक रोड में ही शॉप्स है जो कि वहाँ पर लोगों को सामान लेना है, बाजार लेना है, सब लोग एक ही टाइम, शॉर्ट टाइम दिया गया था पहले 5 से 7, सुबह सुबह पब्लिक उठ के गैदरिंग कर रही है। हमारा जो टाइमिंग होता था जो पहले 10 to 9:30 तक का, जिसमें हम लोग ब्रेक रखते थे बीच में, बट हमें उसमें कैसा कर दिया कि 9 to 5 वो भी अल्टरनेट। तो मेरे बहुत सारे ऑप्टोमेट्री की जो फ्रेंड है जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं या डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों ने बोला यार इस तरह टू मच प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कि कस्टमर्स आता है, वी डोंट गिव देम डिलीवरी ऑन टाइम, क्योंकि एक दिन बंद फिर एक दिन चालू। अभी किसी का अर्जेंसी कहीं जाना पड़ रहा है कि कोई कोर्ट के चक्कर में जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने बहुत से PSI लोग के चश्मे बनाए जिनका कोर्ट में ड्यूटी रहती है या पुलिस स्टेशन में ड्यूटी है, ग्लासेस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ता है, फाइलिंग लिखना पड़ता है, बहुत सारे काम है, मोबाइल वर्क, कंप्यूटर वर्क सबके है। तो व्हेन वी आर डूइंग, हम लोग हमारी आँख को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर एरर्स है जिसमें चश्मे से वो माध्यम ठीक हो सकता है, तो व्हाई ऑप्टोमेट्रीज आर बीन क्लोज डाउन फॉर 2.5 months। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि चश्मा अभी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद है लोगों की जो चश्मा पहनते हैं, तो आपने मेंबर ऑफ इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन से इस बारे में बात की,
कुछ सर्कुलर आया वहां से कुछ, या आपको कुछ हिदायत दी गई है वहां से? सर्कुलर में उन्होंने डाला तो था पीएम के उसमें, बट वहां से अभी आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते चलते बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे आर नॉट वर्किंग, दे टोल्ड कि मैडम आपको जो टाइम लिमिट है आप उसमें कर लीजिए। बट देखिए अभी मेरा 5 बजे बंद करने का टाइम है, आज भी अभी भी कस्टमर्स आ रहे हैं कि बच्ची को बहुत सर दर्द हो रहा है, उसे चश्मा बना दीजिए। तो एविन दो मैंने उनका चेक किया, उनको बोला ठीक है आफ्टर टुमारो मिल जाएगी, कल फिर हम बंद रहेंगे। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट थी हमारे टीएमसी से कि एटलीस्ट हमें एक परमिशन दे दे कि इफ वी आर ओपन फ्रॉम 9 to 5 एटलीस्ट 9 to 7 या 8। हाँ, तो हाँ, एंड देन वी आर मेंटेनिंग डिस्टेंस इटसेल्फ। हम लोग 1 पेशेंट एट अ टाइम में 2 पेशेंट ही लेते हैं, एक अंदर क्लिनिक में रहा तो एक बाहर शोरूम में, 1 फिनिश 2nd इनसाइड, तो हम लोग वो मेंटेन करते हैं। हमारा ऐसा नहीं कि वी हैव मोर कस्टमर्स कमिंग एट अ टाइम और हमने गर्दी जमा दी। गर्दी जमाना देखा हमें भी पसंद है क्योंकि हमको भी हमारी हेल्थ देखना है और साथ ही साथ हमें लोगों की भी हेल्थ की फिक्र है। ऐसा नहीं है कि कोई, और उसके लिए हमने हमारे शॉप में इंफ्रारेड थर्मोमीटर का भी इंतजाम कर दिया है, जिससे हम शॉप में एंट्री किया हुआ पेशेंट को हम उसको हाँ टेम्परेचर देखते हैं, नॉट ओनली टेम्परेचर, क्योंकि देखिए किसी को मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। हमने ये पल्स मीटर का भी इंतजाम रखा है, क्योंकि पल्स मीटर ये दिखाता है कि पेशेंट का SpO2 लेवल कम है। अगर मुझे कुछ डाउट होता है कि किसी का SpO2 बिलो 90 चला गया है, तो मुझे एक सस्पेक्ट रहता है कि पेशेंट इज हैविंग सम प्रॉब्लम। तो अभी तक तो ऐसे कोई पेशेंट्स नहीं आए, वंस वी चेक ना हम लोग फिर उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब आपका कहना है कि ये जो लॉकडाउन है इसमें ज़रूरत है लोगों को, एक ज़रूरत था, आपने बेहतरीन चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि लोगों को ज़रूरत है। इस वक्त लोग ऑप्टिलाइट्स के लिए भी परेशान है, और मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक और सोशल मीडिया की ये बड़ी कुछ ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे जिनकी ये मांग है कि कहीं कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट चश्मे की दुकान खुली हो, कोई ऑप्टिकल शॉप खुली हो, तो हमें हमसे कांटेक्ट कराया जाए, ताकि हमारे घर में बड़े बूढ़े कई ऐसे सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये जो मसला है आपने उस पर, लेकिन सर यहाँ के जो MLA हैं जितेंद्र अवार्ड सर, अगर आपके एसोसिएशन ने उनसे कुछ कांटेक्ट किया हो तो उस बारे में बताइए, कुछ किया उन्होंने कांटेक्ट? देखिए एसोसिएशन तो ऑल ओवर लेवल पे तो जितेंद्र अवार्ड साहब से बात नहीं हो पाएगी। हमारी जो थाना ऑप्टिकल एसोसिएशन है, बट वो भी दे आर ऑफ नो यूज, मींस दे आर नॉट बॉदरिंग बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अर्न अ लॉट एंड दे डोंट केयर कि हाँ भाई इतना टाइम है इतना टाइम खुलना। बट जो न्यू कमर ऑप्टोमेट्रिस्ट है, जो ग्रोथ फैक्टर्स है, जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो फील्ड में उतर रहे हैं। जैसा आपने देखा रहेगा बड़े बड़े MD डॉक्टर मुमरा से भाग गए जान के लिए, उसी तरह थाना में जो बड़े बड़े ऑप्टिकल वाले जो बैठे थे वो सब भाग गए, उनको उनकी जान की परवाह है। उनको वेदर पेशेंट को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम जब लॉकडाउन में खोलेंगे तब हम आके हमारी प्रैक्टिस देंगे। बट द डे 1 मैं सोच रहा था, मैंने TMC में एक लेटर भी दिया, आप उसकी एक कॉपी देख लेना कि सर वी आर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वी वांट आवर सर्विस टू बी प्रोवाइडेड टू दी सोसाइटीज, बिकॉज आज सोसाइटी को रिक्वायरमेंट्स है हमारा। मुझे कॉल आते हैं कि सर आप प्लीज कब अवेलेबल है, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चालू होगी, चश्मा बहुत नंबर है ज्यादा उसका, डॉक्टर ने बोला भी था और हम लोग ने भी बोलते हैं कि इफ योर चाइल्ड इज हैविंग हाई पावर, प्लीज डोंट मेक योर चाइल्ड विदाउट ग्लासेस टू सीट इन फ्रंट ऑफ PC, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। जिस तरह से सर कोई अगर आई विजन से के डॉक्टर्स होते हैं, जो आई से मुतालिक जो डॉक्टर होते हैं, लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ आंखों के बारे में उन्हें मालूमात होती है, लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया टेम्परेचर, और जैसे आपने बताया ब्लाइंडनेस, और आपने कई चीज़ें बताई, बेचैनी, घबराहट होना, सर दर्द होना, यानी कि इनका भी ताल्लुक आंखों से है, बहुत सी बीमारियों का ताल्लुक आंखों से है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो इसको प्राइमरी में ले रहे हैं? TMC को इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो आंखें हैं, और वो कई मैंने मराठी में स्लोगन्स भी देखे हैं, नेत्र आँख, कई ऐसे स्लोगन्स हमने देखे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आंखों का ताल्लुक या आंखों की तकलीफ का ताल्लुक सिर्फ आंखों से है या पूरे जिस्म से है, क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे फ्रेज में भी एक कहा गया है, आंख है तो जहाँ है। अगर आपकी आंखें हैं तो आप जहाँ को अच्छी तरह से देख सकते हो। जस्ट इमेजिन जिनकी आंखें नहीं है, दे आर बाय साउंड सिस्टम दे आर फॉलोइंग वाइब्रेशन सिस्टम, मीन्स देयर सिस्टम इज ब्रेल स्क्रिप्ट। बट जिसकी आंखें है, और अगर मैं आपके चश्मे नहीं उतार दूं, मैं बोला भाई आप काम करिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे पास आज जब 1 जुलाई के बाद जब मैंने शॉप खोला, अल्टरनेट डे से मैं खोल ही रहा हूँ, majority of customers are coming without broken glasses, broken spectacles, and they need a timely correction. मैं उनको मेरी तरफ से जितना होता है अर्जेंट टू अर्जेंट करा सकता हूँ। यकीन मानो मैं जहाँ सोसाइटी में, तो वहाँ के लोग भी मेरे पास आते, इफ्तिखार भाई बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस मुझे जल्दी चश्मा चाहिए, इफ्तिखार भाई मम्मी का चश्मा टूट गया है, रमजान का भी महीना है, कुरान पाक पढ़नी है, बहुत तकलीफ हो रही है। पूरा महीना बहुत मुसलमान भाइयों ने
मैं ये नहीं बोला कि मुसलमान कुरान पढ़ रहा है तो हिंदू नहीं पढ़ रहा है, हिंदू भी भगवत गीता पढ़ता है, उनकी भी तकलीफें है। उसी तरह ऑल इंडिविजुअल्स, मेरे समान में ना कोई जात पात नहीं है, मैं सबको एक जैसा मानता हूँ, क्योंकि ऑल आर कस्टमर्स टू मी, ऑल आर पेशेंट टू मी, एंड माई प्राइमरी ड्यूटी कि मैं लोगों की सर्विस दूं और उनकी आंखों की अच्छी से बेहतरीन तरह की जांच करूं। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर 19 साल हो गया मुमरा में। मुझे पहले मुमरा लगता था कि मुमरा क्या, बट मुमरा हैज डेंसली पॉपुलेटेड, और बिलीव मी यहाँ पर क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट खाली गिनती के 5 या 6 है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर ऑप्टिकल में ऑप्टोमेट्रिस्ट क्वालिफाइड है, देयर आर ऑप्टोमेट्रिस्ट, बट क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट जिन्हें इस फील्ड की बेहतरीन जानकारी है, जो एक आपके ऑपरेशन लेवल तक आपको एक बता सकते हैं कि आपको कभी ऑपरेशन कराना है या क्या नहीं है, तो वो हमारा लेवल है। हम एकदम अपर सुपर लेवल, वी आर हाईली क्वालिफाइड इन दिस। मैं पेशेंट की आंखें देखता हूँ, मुझे लगता है यार आई फील पीटी ऑन देयर आइज। इतने छोटे छोटे बच्चे मासूम, जिनकी नजरें इतनी कमजोर है कि अब क्या बताएं। और अगर गेट रीड ऑफ ग्लासेस बोलते होंगे, चश्मा नहीं पहनो, तो यार लोग तो ब्लाइंड है। मुझे बहुत पीटी होता है कि जब ऐसे छोटे छोटे जब बच्चे आ रहे थे, सर चश्मा टूट गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको सॉरी बोलता, मैडम मैं क्या करूँ, ये कोरोना की बीमारी चलते चलते हम सबको लॉकडाउन करा दिया, खाली फार्मेसी को वन साइड ओपन कर दिया है कि डॉक्टर दवा देगा, फार्मेसी से दवा ले लो। बट कोरोना की भाई एक बात बताता हूँ, अभी तक ना कोई वैक्सीन आया, ना कोई ट्रीटमेंट आया, दे आर जस्ट ट्रीटिंग लाइक निमोनिया। जब कोरोना का पेशेंट एक निमोनिया का ट्रीटमेंट या एक एंटीबायोटिक्स लेता है या सेल्फ इम्यूनिटी के ऊपर वो जिंदा हो जाता है, और या खाली जो कॉम्प्लिकेशन किस्म है, जिन्हें सिस्टमिक बीमारी ज्यादा है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट है, उनका इंतकाल हो जा रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे डाई विद कोरोना। सो फार मेरे प्रैक्टिस में अभी तक जो ऑप्टोमेट्रिस्ट में यहाँ पर जो आई टेस्टिंग में आए, तो मुझे कोई ऐसा हाई फीवर वाला पेशेंट नहीं लगा या कोई इतना बीमार नहीं लगा। मतलब हाँ, जो सही में भाई बीमार है वो शायद घर में ही बैठे नहीं निकल पा रहे भाई डर के मारे, और जो निकल रहे उनकी नेसेसरी की वजह से निकल रहे, किसी को शौक नहीं है, किसी सिटीजन को शौक नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ बीमारी लेकर आऊँ। हाँ, कोई कोई है उसमें इक्का दुक्का कि यार चलो घर में बैठे बोल रहे तो आई वांट टू गो आउट। बट अगर आप ऑप्टिकल में आते हो, मेरे पास आते हो और मैं एक अच्छा आई चेकअप कर रहा हूँ, आपको क्लासेस दे रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी टू गिव दैट सर्विस। ये सर्विस में स्टार्टिंग से मांग कर रहा था, बट मेरी मांग एक्सेप्ट ही नहीं, बट मैंने बहुत अप्रोच किया, तो दे टोल्ड नहीं आपको शासन का पालन करना पड़ेगा, तो आई एग्री टू द शासन पालन। बट शासन को ये भी समझना चाहिए, जिस तरह फार्मेसी एक अलाइड हेल्थ साइंस में आता है, नर्सिंग एक अलाइड हेल्थ साइंस में आता है, फिजियोथेरेपी एक अलाइड हेल्थ साइंस में आता है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन एक अलाइड हेल्थ साइंस में आता है, तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को क्यों बाहर कर दिया गया अलाइड हेल्थ साइंस से? सर जब ये गाइडलाइंस आई थी कि क्या खुला रखना है और क्या नहीं, लॉकडाउन की शुरुआत में आई थी, लॉकडाउन फर्स्ट में, उसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की शॉप का था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी सर इसका पालन नहीं किया जा रहा टीएमसी की तरफ से। अब जैसा उनको लगा कि मेडिकल ने, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवा लिख दी, आप फार्मेसी से ले लो, आपको खून का टेस्ट करना है डीएमएलटी के बाद चले जाओ। हॉस्पिटल में नर्सिंग एंड आरएमओ डॉक्टर्स वहाँ रहना बहुत जरूरी, बट मेन डॉक्टर जो लिटरली दे आर ट्रीटेड and they are qualified in treatment, they are not there in Mumbai itself, they run away. But there are few doctors, I am very thankful to few doctors, at least वो few doctors से बहुत लोग की जाने तो बच रही है, नाम नहीं बता पाऊंगा, बट है डॉक्टर्स माशाल्लाह अच्छे अच्छे जो यहाँ पर है, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दे हैव कस्टमर फॉर इमरजेंसी। आई एम वेरी हैप्पी विद दोज डॉक्टर्स। बट साथ साथ में मैं चाहता था कि अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी अगर एक चांस दिया जाता, तो आई वुड नॉट लीव एनीवन इन मुमरा ब्लाइंड इन द सेंस, अंधा नहीं होता है चश्मा पहन के इंसान, उसका विजन बेटर होता है, एंड आई वांट माय पेशेंट विजन टू बी बेटर विद ग्लासेस। जब तक उसे चश्मा है, आगे जो सिस्टमिक डिजीज आती है, उनको कैटरैक्ट होता है, मोतीबिंदु होता है, बिलीव मी आदिल भाई, इतने पेशेंट डरे हुए हैं मुमरा के। सर मेरे पास 2-3 पेशेंट अभी रिसेंटली आए, तो मैं बोला आपको कैटरैक्ट है, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा आई सर्जन के भाई हॉस्पिटल। तो क्या बोलता है पेशेंट, पता है सर हॉस्पिटल का नाम मत लो, अभी डर लगता है। मतलब अभी कब तक वो डरेगा, अगर ऑपरेशन नहीं कराएगा तो अगर कभी लेंस अंदर खराब हो गया तो लिटरली ब्लाइंड हो जाएगा वो। तो आई वांट कि थोड़ा डर हटाए कोरोना से, और अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि आई विल डू योर ऑपरेशन विद फुल सेफ्टी प्रिकॉशन, कुछ भी नहीं होगा, तो आप जा सकते हो, देयर आर हॉस्पिटल्स अवेलेबल, वहाँ पर हाइजीनिक बराबर मेंटेन किया जा रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, अगर हो सके 1-2 महीना और रुक सकते तो रुक जाइए, बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कैटरैक्ट की या कोई भी ग्लॉकोमा की या पर्दे की, रेटिना की, तो आप डोंट गेट हेजिटेट टू स्टे इन द हाउस, प्लीज गो एंड डू योर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि आपका विजन लॉस होने से बचे। और आदिल भाई एक बात और इम्पोर्टेंट थी, एक डॉक्टर मुझे फोन करते हैं कि यार इफ्तिखार मैंने ऑपरेशन किया हूँ कैटरैक्ट का, अब पेशेंट को आफ्टर ऑपरेशन ना 20 डेज के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन आप पहनेंगे एंड योर विजन विल बी बेटर।
बट अभी 2.5 महीना हो गया, वो प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट्स कितने हैं पेंडिंग है कि इन्होंने ग्लासेस नहीं बनाए, डर के मारे, क्योंकि लॉकडाउन। उनके पास खाली फाइल में नंबर दिया गया, वो दवा डाल रहे, डॉक्टर ने दवा बंद कर अभी चश्मा बना लेना, तो अभी वो पेशेंट आ रहे हैं। मतलब एक इमेजिन करो, जो 15 से 20 दिन के बाद जो चश्मा जिनको बना के पहनना चाहिए था, वो अभी 2.5 महीने के बाद पहनने जा रहे हैं, तो वहां पर भी उनको विजन में बहुत इफेक्ट हो सकता है। बट अल्लाह का करम है कि सब कुछ ठीक जाए, मेरे पेशेंट्स की आँख अच्छी रहे, बस मैं यही दुआ करता हूँ आपके माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी कॉरपोरेशन से, हमारी सरकार से, कि सर इन फ्यूचर if you required service of optometrist, all service of optometrist will be available, because optometrists are dying to work. We are also allied health science professional. हमने जब ये साइंस के बाद ये जब कोर्स किया था, तो we are very happy to be a primary eye care professional, and I am very glad that my parents taught me as an optometrist, and as an optometrist I am very happy in my field. मैं मेरी पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से सर्विस देता हूँ, एंड माई पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डोंट गेट वरी, we are fully equipped with everything and we do everything sterilization। और आप यहाँ पर आने से डरे नहीं, नाज ऑप्टिक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू एंड विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद बेटर विजन। शुक्रिया।